मोबाइल घुमा वो प्रधान लैपटॉप से कहा नहीं पढ़ता बाबू, इसके पापा जी इसको लैपटॉप ला के दिए फिर भी बाबू शैतानी, कहा नहीं लैपटॉप से कनेक्ट करता जी प्रधान। सर नेट नहीं चल रहा है सर, 2-3 दिन हो गया। अथर बाबू ऑन कीजिए, रौनक ऑन करो बाबू, शांतनी ऑन कीजिए, एडजस्ट क्या बोलिए ऑन करो बाबू, कोई किसी को नहीं है बाबू, सारा का बाबू ये किया हुआ है, फोकस मोड किया हुआ है। ऑन करो शुभ शैतान। देखो शैतान, जैसे आप लोग बाबू मोशन में पढ़ाया जाता है बाबू कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करा बाबू तो फ्रिक्शन को जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं। चलते बाबू तो क्वेश्चन सोल्व करते तो फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार बाबू कोई भी अगर वायर है ना, अगर रेसिस्टेंस ऐसे तो जितने भी सारे वायर सब में रेसिस्टेंस होता ही है, उसमें तो दो डाउट नहीं है। लेकिन वायर में अगर रेसिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है भोला, तो हम लोग मानेंगे बाबू वायर क्या है ना, इसमें अगर बाबू कोई रेसिस्टेंस नहीं तो इसको हम लोग इसमें रेसिस्टेंस जीरो मानेंगे। किसी वायर में अगर रेसिस्टेंस नहीं दिया वो तो उसकी रेसिस्टेंस क्या लेंगे, जीरो लेंगे, है ना सर। ठीक सर, जैसे फ्रिक्शन चलते वो तो बुक में सोल्व कर दे तो फ्रिक्शन जीरो मान लेते, एक्चुअल होता नहीं। तो यहाँ पे समझना है, एक इस तरह से बाबू सर्किट दिया हुआ है, समझो इसको कैसे टैकल करोगे इस तरह के क्वेश्चन को। 3 गो रेसिस्टर्स दिया हुआ है ना, ठीक सर। तो आगे आपको दिखा दे वो प्रैक्टिकल करवा देते हैं, कुछ नहीं है। अगर जैसे बाबू समझना है, समझो 10-20 मिनट समझो, जैसे मान लो बाबू इस तरह से सर्किट अगर आपको दे दिया जाए गुनगुन, कि नहीं नहीं दे सकते बाबू, ये मान लो 6 ओम का बोला, ये मान लो 3 ओम का है ना, ये मान लो बाबू 6 वोल्ट की बैटरी है ना, और यहाँ से एगो वायर ऐसे करके पास कर दे, नहीं कर सकते हो, है ना। इस रसी मान लो यहाँ पे बल्ब है भोला, नहीं समझ में आता तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सबके क्रॉस रेसिस्टेंस होता है, यहाँ पे बल्ब है ना। ठीक, तो जैसे यहाँ से करंट जाएगा बाबू, तो अब करंट यहाँ के लिए दो रास्ता है, शांति से समझना। यहाँ बाबू करंट के लिए दो रास्ता है, एगो इधर भी है एगो इधर भी है ना, फिर इधर से इधर आके निकल जाएगा। लेकिन करंट उधर से जाना चाहेगा जिधर से बाबू, उसको बाबू अपोज कम करे, रियल लाइफ चीज है। जैसे मान लो बाबू आपके पास दो रास्ते, एक इधर भी एक इधर भी है, इस पे बाबू एकदम कंकड़ पत्थर है ना, इधर से आ गया बाबू, इधर आप आ रहे बोली भोला अनु, तो इधर एकदम कंकड़ है पत्थर है, तो आप उस रास्ते से जाना पसंद करोगे बाबू जिधर रास्ता क्या स्मूथ है, जिधर रास्ते स्मूथ है उधर से आप इजिली जाना ट्रेवल करना पसंद करोगे, है ना। तो वही बात करेंट के साथ होता है, करेंट भी बाबू उधर से फ्लो होना चाहेगा बाबू जहां पे इसको रेसिस्टेंस कम मिले। तो यदि किसी रसिस्टर या बॉल के क्रॉस बाबू इधर से अगर एगो वायर डायरेक्ट ऐसे क्रॉस कर देते बाबू, तो टोटल के टोटल करंट बा इधर में नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। ये टोटल करंट ऐसे दिखा हो के बाबू, ऐसे दिखा इस रेसिस्टेंस के थ्रू होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये बॉल जलबे नहीं करेगा, अगर इस वायर को हटाओगे तो बॉल जलेगा, इस वायर को ऐसे क्लोज कर दोगे तो नहीं चलेगा, है ना। करके दिखा भी देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी को कहते हैं बाबू कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, है ना। शॉर्ट सर्किट मतलब बल्ब को बाबू हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। मतलब बल्ब के दो गो टर्मिनल होगा तो एगो इधर से वायर कनेक्ट कर दिए, दो इधर से कर दिया, इधर से ऐसे कर दिया बोला, तो ये बाबू इसमें बल्ब में करंट नहीं जाएगा, ये बुझ जाएगा, सारा का सारा करंट ऐसे दिखा बाईपास होके जो भी आगे रहेगा वो काम करेगा। तो जब भी जिंदगी में बाबू ऐसे वायर अगर सिर्फ खाली वायर कनेक्टेड है मतलब बाबू, है ना, उसके नीचे वाला जो है उसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक सर, है ना, इतना समझ में आ गया, इस पे अभी क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ 20 ओम का रेसिस्टर्स दिया हुआ है सर, यहाँ 10 ओम का रेसिस्टर्स दिया हुआ है, यहाँ 20 ओम का दिया हुआ है। तो अगर नॉर्मल का था सर तो बन जाता, अगर ऐसे ही कर देगा तो 20-40-50 सीरीज कनेक्शन है। लेकिन किया नहीं, क्या गया बाबू, एगो यहाँ से वायर लाया गया है, वायर छीन लो, एगो यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, है ना। तो यहाँ से पॉइंट ए है बोला, इसको मान लेते बाबू कहीं पॉइंट कुछ होगा। तो अब यहाँ पे बाबू समझना, यहां से कनेक्ट कर दिए भोला मेरा, है ना। तो यहां से करंट तो बाबू देखो क्या होगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेम वोल्टेज होगा। अगर कहीं भी सीधे वायर से कनेक्टेड है बाबू
तो यहाँ जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं बाबू, मान लो ए है, इधर ए है तो इधर इसको सी मान लो, और इसको बी तो है ही है, बी है तो इसको बी ए मान लेते, क्या दिक्कत है ना। आप समझना शांति से। तो ए पॉइंट इधर है और यहाँ से बाबू डायरेक्ट रेसिस्टर कनेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट है बाबू, तो यहाँ पे बाबू सारे के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। तो अगर ये ए है तो ये भी पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब भी किसी रेसिस्टर के क्रॉस बाबू आपको बोले थे भोला मेरा, मान लो अगर यहाँ से बल्ब है ना, तो बल्ब है तो अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो बल्ब के ये प्लस है तो ये वाला साइड कैसे है प्लस, ये वाला साइड कैसे है माइनस, है ना। ठीक से अगर यहाँ पे एक रेसिस्टर कनेक्ट कर दो, यहाँ से ऐसे शॉर्ट कर देगा, यहाँ से ऊपर से एक बार, है ना। तो अगर ये प्लस है बाबू तो यहाँ भी प्लस और ये डायरेक्ट इधर से प्लस होकर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब बाबू जब भी कोई वायर शॉर्ट के लिए रहेगा बाबू, तो जो चीज यहाँ, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि बीच में कई रेसिस्टर्स नहीं है। तो अगर ये इसका पॉइंट ए मानते हो, ये मान लो 10 वोल्ट है तो यूं 10 वोल्ट होगा, तो अगर इसको पॉइंट ए मानेंगे तो इसको भी पॉइंट क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक, आगे सुनना है। दूसरा रेसिस्टेंस नीचे से किया हुआ है, वायर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, तो इस साइड वाला मान लेते हैं पॉइंट बी है सर। एक बार में, अरे यहाँ पॉइंट बी मानो, चाहे बायर में रेसिस्टेंस नहीं तो सारे जगह पॉइंट बी होगा। अब यहाँ से इधर कोई रेसिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है तो यहाँ भी क्या होगा, पॉइंट बी ए बनेगा। मतलब जो वोल्टेज यहाँ आएगा इस वायर के थ्रू बाबू बीच में कुछ नहीं है, बल्ब है कुछ नहीं है, तो सारा वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। ठीक सर। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, तो इजी है, इतना समझ गए। अब इजी है प्रधान, हमारे पास ए बी दो पॉइंट है, तो एगो पॉइंट इधर ले लेंगे सर, एगो पॉइंट इधर ले लेंगे। दो ये पॉइंट है ना ए बी, ये पॉइंट बा ये तो बराबर ऐसे में पॉइंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, वोल्टेज हो गया। क्यों सर, क्योंकि डायरेक्ट वायर है। ये वाला वोल्टेज बाबू गुनगुन, ये डायरेक्ट वाई है वोल्ट, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट वाई सेम वोल्टेज पे हो गया, इसीलिए बी से इंडिकेट कर दी। तो अब इजी हो गया। ए से बी चलो, ए से बी चलोगे कितना ओम का है, एक ओम 20 ओम का रेसिस्टेंस मिला। तो यहां से इस सर्किट को रीड रहा इसी तरह से करोगे, है ना। ए से बी चलेंगे बाबू, है ना, भोले अनु, तो क्या मिलेगा, ए से बी में क्या मिला, 20 ओम का रेसिस्टर्स मिला। बी से ए चलेंगे, बी से ए चलेंगे 10 ओम का रेसिस्टर मिला बाबू, है ना भोला अंशुजीत। तो बी से ए जा रहे हैं, तो बी यहाँ है सर, बी से ए इधर चलेंगे, है ना। तो बी से ए इधर चल रहे हैं, समझना शांति से। अरे बी से इधर तेरे पे ओवरलैप करेगा, इसके नीचे से पास करवा दो ना बाबू, है ना, है ना। ठीक सर, हो गया। बी से ए चले सर 10, बी से ए जा रहे 10 ओम का रेसिस्टर्स हो गया, समझना है। नेक्स्ट, फिर ए से बी जा रहा है सर 20 ओम का, तो ए यहाँ है बी यहाँ है, तो यहाँ से ए से चलो सर, अब बी पे पहुंच जाओ, है ना। ये 20 ओम का रेसिस्टर हो गया। तो इस सर्किट को रीड्रा करके ऐसे होगा, एगो फुचिया इधर वाला, एक इधर एगो फुची, बी के एगो इधर फुची। अब ये तीनों देखो, अब ये तो बन जाएगा इक्विवेलेंट। तो यही करना था इस टाइप के सर्किट में, है ना। इस टाइप के जब भी किसी सर्किट से वायर कनेक्टेड रहेगा तो जो पॉइंट यहाँ होगा वही पॉइंट जहां पे डायरेक्ट उसी को मान लेना, फिर जो पॉइंट यहाँ होगा वही सेम वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। तो ए बी के बीच में एगो, बी ए के बीच में 10 ओम, ए बी के बीच में 20 ओम 20 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट तीनों के निकाल दो, तो 20 का इक्विवेलेंट निकालेगा 10 और 10 का निकाल देगा तो 5 हो जाएगा। अरे 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 होगा, और 10 का कितना हो जाएगा, आधा 5 हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा। हमारा ना समझ में आया तो नहीं आया तो फार्मूला लगा 1/RAB कितना, 1/20 प्लस एक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उलट के जोड़ देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उलट के जोड़ देते हैं बाबू अथर्व, 1/10। वीडियो तो लगता है सीरीज पैरेलल का भेजे थे ना अथर्व बाबू, कि नहीं भेजा आपको जी। नहीं नहीं सर, भेज चुके हो।
अब इसको एलसीएम लो, सोल्व करो बाबू अनु। 20 20 का 20 एलसीएम 1 1 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4/20 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 1/5 मिलेगा, प्रेमजीत बोला। आपको आरे भी निकालने का रहा, 1/आरे भी नहीं कह रहा, तो उलट जाएगा। इसलिए आर ए बी बराबर कितना, 5 ओम हो जाएगा। तो ये करना था इस टाइप के क्वेश्चन में। लिखो अगला समझाते हैं। तो आपको ये वाला पूछेगा ना, बगल में जो आर है वो पूछेगा तो पूछ सकता है। लिखिए बाबू, उसके बाद शॉर्ट सर्किट पे एगो क्वेश्चन करवाते हैं। सर हाँ जी, रोहित भी ज्वाइन करेगा। भेज दो ना जी, लिंक भेज दो, पासवर्ड बता दो, ठीक है। जो इंस्टॉल कर लेने कहो। जल्दी लिखो। 26 नंबर बाबू, उसके बाद दूसरा टाइप क्वेश्चन। लिखते चलना समझना। जल्दी लिखो। लिखी प्रिंसी बोले, अब प्रिंसी लिखीजिए, लिख लीजिए सिका। ये सब शैतान आती है तो सो जाती है, ये सब। हाँ। लिखिए सर। हाँ, एक्टिव रहना बाबू। वीडियो बंद करके कहाँ, चलो ऑन करो बाबू। वीडियो बंद करने से क्या होता है ना बाबू, फ्लैश मैसेज आते रहता है ना। वीडियो बंद 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 ऑन कर, आपका वीडियो कोई नहीं देखता बोला है ना, सिर्फ खाली सिस्टम मेरा देखता है बाबू। नेक्स्ट बाबू, देखो उसको समझाता है 26 नंबर, उसके बाद दूसरा टाइप क्वेश्चन। तो 26 की भी कहानी ऐसी है सर। आर 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 R/3 हो जाएगा। इसको अरेंज करोगे बाबू तो तीनों का तीनों, और ऐसे हमको नहीं ना पता चल रहा है सर कि सीरीज है कि पैरेलल है, जिंदगी में कभी ना पता चलेगा। ये सीरीज है कि पैरेलल है कभी ना पता चलेगा। तो सर्किट को रीड्रा करोगे, क्या करोगे, रीड्रा करोगे। और रीड्रा करने अगर आ गया तो एकदम फटाक से नहीं पता चल जाएगा, वो कोई एकदम नहीं दिक्कत होगा। तो इस सर्किट को रीड्रा कैसे करोगे सर, ऐसे करेंगे सर, शांति से समझना। ई पॉइंट जब जब वायर मिलेगा, यहाँ वायर है सर, तो ई पॉइंट वाई है तो यो पॉइंट वाई है ना। यहाँ ऊपर से चलेगा करंट बाबू तो ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, है ना। ठीक सर, इसके बाद ई पॉइंट वाई बीच में रेसिस्टेंस हो गया तो आगे ना बढ़ेंगे, फिर इधर से आ जाओ तो ये बी है, इधर से वायर हो गया तो यो पॉइंट बी हो जाएगा। बस हो क्या। अब क्या करो, हमारे पास दुई एगो पॉइंट है सर, इसको रीड्रा कैसे करोगे, एगो पॉइंट ए इधर हो गया, एगो पॉइंट कहीं बी इधर हो गया। अब ए बी के बीच में कई गो रेसिस्टेंस, ए बी के बीच में एगो, तो ए बी के बीच में एगो ऐसे बना दो, है ना। ठीक सर, फिर बी से ए में एगो, ये आर, बी से ए, तो बी से ए चलो हो गया, ये आर हो गया। फिर ए से बी एगो आर मिल गया गुनगुन, है ना। तो एगो इधर से मिल गया, कुछ है जी, एगो फुचिया इधर, एगो फुचिया इधर, ये भी आर। अभी तीनों आर इक्विवेलेंट निकाल दो, तो पैरेलल में है तो सेम वैल्यू का, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। तो यही करना था, इसलिए आर ए बी बराबर कितना, R/3 आंसर। सेम वैल्यू बाबू तो 3 गो है तो 3 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बोला, फाइंड द बाबू क्वेश्चन नंबर 27। आप थोड़ा सा वोल्टेज करंट पे करते हैं। तो जब भी बड़ा सर्किट रहेगा तो उसको क्या करना है ना, सोल्व करके छोटा करना तभी निकालना, नहीं तो ना निकलेगा, है ना। हाँ सर, ये 3 ओम का रेसिस्टर्स है, ये 3 ओम का रेसिस्टर्स है, ये भी 3 ओम का रेसिस्टर्स है। यहाँ पे बाबू वोल्टेज दिया हुआ है,
6 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड द वैल्यू बबला। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 and I3, and also find voltage across each resistor। लिखिए, समझाते हैं, है ना। इजी से भी आसान है, लिखो, बताते हैं बाबू। लिखो लब बाबू। आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला एगो फार्मूला बताए थे, है ना। याद रखना, 2 रेसिस्टर रहेगा तभी लगाएंगे बाबू, 2 से ज्यादा रहेगा तो नहीं यूज करेंगे। लिखो जल्दी। देखो क्या है जी भोला मेरा, ए रोहित भोला, दर्शन दो बाबू। तो जब भी आपको किसी भी सर्किट में बाबू वोल्टेज करंट निकालना कहेगा, तो क्या करना, सर्किट को पहले छोटा करना, नहीं करेंगे तो ना बनेगा, और क्या होगा। जैसे क्या सर, इस सर्किट में मजाक किया गया है ना। सर्किट क्या किया गया बाबू, इस तरह से करंट है, क्या है, रेसिस्टेंस है ना, मजाक किया गया है। एगो 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया गया है ना। ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी आपका 3 ओम का रेसिस्टर। एगो में करंट आई जा रहा है, एगो में I2 जा रहा है, एगो में I3 जा रहा है। कह रहा बाबू I1 I2 की वैल्यू निकालो, तो डरेगा। देखो कैसे करोगे। तो आपको बोले थे बाबू, करंट जब भी बाहर निकालेगा कौन से टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से। यहां से करंट गया सर, मान लो I करंट गया, तो कुछ करंट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, सारे बाबू घूम के बाबू, घूम के बाबू, घूम के बाबू, फिर यहीं पे आ जाएंगे। मान लो 5 में 6 एम्पेयर का करंट गया तो इसमें जाएगा। अब समझना। तो करा करंट निकालने के लिए, तो पहले क्या करेगा, सर्किट को छोटा करेगा। कैसे करेगा, तो ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के एक पहले सिंगल रेसिस्टेंस में ला। जब भी आपको सर्किट को बाबू सोल्व करे कहेगा, तो कितना हो लंबा चौड़ा रेसिस्टेंस काहे नहीं दे रहा है। आपको बाबू सर्किट को सिंप्लीफाई करके भोला मेरा, एगो वोल्टेज सोर्स एगो रेसिस्टेंस सोर्स रखना है ना। आपको सर्किट को सिंप्लीफाई करके बाबू एक वोल्टेज सोर्स एक रेसिस्टेंस रखना है। ठीक सर। तो ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस का कितना वैल्यू होगा, कैसे निकालेंगे। तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल है। कहा है सर कि करंटवा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो तीनों के तीनों रेसिस्टर्स पैरेलल है। तो 3-3 ओम का पैरेलल क्या होता बताए थे। अगर एन रेसिस्टर्स है, एन पैरेलल है, तो जितना है उतना, जितना ओम का रेसिस्टेंस है बटा उतना नंबर। तो 3/3 करेंगे बाबू, 1 ओम आ जाएगा। अरे इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेरा बाबू, तो ये 3-3 ओम का 1/3 प्लस 1/3 करेंगे बाबू अथर। रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर, पैरेलल में उल्टा करके जोड़ दो, 1/3 1/3 3/3 कट छट के 1 आ जाएगा। मतलब ये तीनों रेसिस्टर्स को हटा के 1 ओम। अभी इस सर्किटवा में करंटवा नहीं निकल जाएगा, सोचो। एगो वोल्टेज सोर्स एगो रेसिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ लगाओ, I बराबर V बटा, है ना बाबू, है ना, I बराबर V बटा R करो।
तो इस सर्किट में निकलेगा, शांति से समझना। तो V बराबर आई आर सर, तो I बराबर कितना, V बटा आर। वोल्टेज 6 वोल्ट 1 ओम, ऊपर वोल्ट, वोल्ट बटा ओम क्या होता है, करंट होता है। तो 6 एम्पियर के करंट चल दिया। शांति से समझना। अब सुनना, अब बस 2 मिनट और सुन लो। मतलब ये बैटरी कितना एम्पियर का करंट फेंक रहा है, 6 एम्पियर का करंट फेंक रहा है। ये तीनों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हटा के एक सिंगल 1 ओम का रेसिस्टेंस लाए सर। तो जब सर्किट को सिंपल किए सर, तो बैटरी कितना एम्पियर का करंट फेंक रहा है, 6 एम्पियर के। तो जितना यहां से बैटरी, ये दोनों सर्किट सेम है, ये इसका इक्विवेलेंट है ना। इक्विवेलेंट मतलब क्या, सेम। जैसे बाबू मान लो आपके पास 50 रुपया बोला, और किसी के पास बाबू 20 रुपया है और 10 रुपया है ना भोला, और क्या बाबू 5 रुपया भोला, कि नहीं। तो 20 हो गया, era 5 रुपया के 2 गो नोट हो गया, 10 रुपया वाला 2 गो कर दो, है ना। 10 रुपया के 2 नोट, 5 रुपया के 2 नोट, 10 40 है ना बोला, 20 भी 40 50 हो गया। तो इतना करो, चाहे वो 50 रुपया वाला के ले ले, अब बतिया तो सेम है। तो ये पूरे सर्किट इसके बराबर है। मतलब जितना ही 6 एम्पियर का करंट फेंक रहा है, तो ये भी सर्किट 6 एम्पियर का करंट फेंकेगा, है ना। शांति से सुनना बस। अब 6 एम्पियर का करंट चला थर बाबू, सर, तो 6 में ना डिवाइड होगा, शांति से समझना। तो 6 चला सर, तो यहां तक तो 6 एम्पियर आ गया। तो उसी में से 6 में से कुछ इसमें जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। अब सोचो कितना किसना कितना में जाएगा, है ना। ठीक सर। तो बाबू रेसिस्टेंस तीनों का सेम है, रेसिस्टेंस तीनों का सेम है बोला। अलग अलग होता तो करंट अलग अलग जाता। रेसिस्टेंस सेम है, तो 6 का बाबू इक्वल रेसिस्टेंस तीनों, तो 6 का 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तीनों का रेसिस्टेंस अथर्व है ना, सेम ना वो 3 ओम का। तो यही 6 एम्पियर का जो करंट चला, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगला को अनइक्वल करके भी बता देते हैं, है ना। हाँ सर। तो बाबू हर एक में कितना करंट चल जाएगा भोला, अरे इक्वल रेसिस्टेंस है, तो 6 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो 2 एम्पियर एरा में जाएगा, 2 एम्पियर का इसमें जाएगा, और 2 एम्पियर का इसमें जाएगा। सारे में सेम रेसिस्टेंस जाए, करंट जाएगा। तो यही कह रहा था कि करंट इच रेसिस्टर कितना होगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। अब आपको कह रहा वोल्टेज निकालने लगी। तो तीनों सर्किट कैसे, पैरेलल। तीनों का एकदम सर्किट को सोल्व करना आसान होता है। 2-4 बात खाली याद रखना। इस सर्किट तीनों का तीनों कैसे बहु रेसिस्टेंस पैरेलल, है ना। तो इस टर्म, इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा वायर पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव है तो यह इधर का पूरा वायर निगेटिव हो जाएगा। मतलब 6 वोल्ट है, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट आएगा। यहाँ भी 6 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 6 वोल्ट आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बीच में कहीं रेसिस्टेंस नहीं ना है, नहीं है। अरे ऊपर कहीं नहीं ना रेसिस्टेंस है, डायरेक्ट है। तो सब के क्रॉस कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो यही कह रहा था वोल्टेज, और ये तो मजाक वाला क्वेश्चन था। तो इसलिए बाबू रेसिस्टेंस है सेम है बोला। क्या लिखेंगे बाबू मेरे, सिंस बाबू द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर्स इज सेम, सिंस बाबू मेरे द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर इज बाबू सेम जैसिका, so that current is equally distributed, so that current is equally distributed. डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बंटवारा होगा, इसलिए करंट थ्रू ईच रेसिस्टर कितना, 2। आई सर अलग अलग रहेगा तो बड़ी कास्ट वाला काम है को, इसलिए करंट थ्रू
ईच रेसिस्टर लिखो, इसका एक और तरीका बता रहा है, इसमें करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स इज बाबू 2 एम्पियर। क्योंकि वोल्टेज बाबू क्या, सर्किट इन पैरेलल और वोल्टेज इज सेम। इसका दूसरा तरीका से बता रहे हैं, लिखो जल्दी से। ये कसम खा के याद रखेगा बच्चा मेरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। इस बात को याद रखोगे तो उतना बढ़िया आपको लोग के लिए रहेगा। लिखो भोला मेरा। देखो बिट्टू, प्रधान का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी, बेचारा प्रधान का। अभी इसमें और भी टाइप क्वेश्चन है, तो आसान वाला लॉलीपॉप वाला, दूसरा देखो कर पाते हैं। जल्दी लिखो जी। तो सर्किट का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। दिख रहा है गुनगुन? ए बोली, हाँ सर, लिख ली बोली? लिख रहे हैं सर। जल्दी करो बाबू। इसी चीज को आप डायरेक्ट कर सकते, इतना करेगा काल, इतना करेगा। देखो कैसे करोगे। एक शास्त्र याद रखना, वोल्टेज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलते बोलते बाबू खून सूख गया। ए रोहित बाबू ऑन करो ना वीडियो जी। ए रोहित बाबू सुत गया जी, ये सब शैतान है, सब बाबू सुत जाता। ऑन करो जी। छोटकन बच्चा सब बाबू ये बजे तक पढ़ता जी, ये सब शैतान 9 10 में सुत जाता। देखो बाबू, इतना करेंगे सर ना मेरे लाल, डायरेक्ट करेंगे। कैसे, थोड़ा सा सुन ल कहानी। ऐसे आपको करेंट पूछ रहा था ना? हाँ सर। तो करेंट पूछ रहा था, देखो जैसे कैसे, देखो देखो 1 मिनट देख लो, 1 मिनट थोड़ा सा। करेंट पूछ रहा है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज वैसे में होता है सर। रटते रटते खून सूख गया। तो ये 6 वोल्ट है। अरे तो यहाँ से ये बैर बाई यहीं पे आएगा ना जी, तो ये ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। यहाँ से डायरेक्ट वायर यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। बार बार बोलते किसी बार में बीच में रेसिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, तो ये माइनस है तो यहाँ तक माइनस आ जाएगा, ऊपर वाला प्लस। मतलब 6 वोल्ट है तो यही 6 वोल्ट यहाँ भी आ जाएगा, यही 6 वोल्ट यहाँ भी आ जाएगा, 6 वोल्ट यहाँ भी आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पता चल गया, करंट और रेसिस्टेंस दे ले तो करंट ना निकाल लेगा। अरे मेरे लाल 6 वोल्ट 3 ओम रेसिस्टेंस आई बराबर V बटा R। 6/3 2 एम्पियर एरा में, 6/3 2 एम्पियर एरा में, 6/3 2 एम्पियर। तो डायरेक्ट कर सकता, इतना करे कि की जरूरत बा? कोई जरूरत ना आपको, है नहीं तो आपको समझाने के लिए कर दी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस सेम हो, वोल्टेज सेम होता। तो 6 वोल्ट यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ। तो वोल्टेज वो पता हो गया सर, रेसिस्टेंस दे ले तो करंट वह निकाल लो। आई करेगा, तीनों निकाल के जोड़ दो। अगर यही ऐसे कर देता तो यहाँ तक 6 वोल्ट तो आता, लेकिन यहाँ 6 वोल्ट नहीं जाता, क्योंकि बीच में ये आ गया। अगर इसी में बाबू ऐसे कर दो मेरे लाल, यहाँ से रेसिस्टेंस जोड़ दो, तो फिर ये 6 वोल्ट इसके क्रॉस ना जाएगा, क्योंकि बीच में वो ये आ गया। अगर बीच में रेसिस्टेंस होता है 6 वोल्ट इसे नहीं ना आएगा, क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बाबू, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, है ना? हाँ, इसमें लिख लेना बाबू, वोल्टेज कितना होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टर? 6 वोल्ट हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर 6 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला, 2 3 4 का एलसीएम होगा 12। ठीक सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 बाबू। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू
I, I1, I2 and I3 of the given circuit. तो जो अभी कंसेप्ट बताएं उसी को अप्लाई करना ऑफ द गिवन सर्किट। लाइक कर रहा है वीडियो क्या जी? ए मेरे भोला, लाइक कर रहा है प्रधान। ए प्रधान बाबू, ठीक है सर। चलो लिखो, ड्रा करो। इधर 12 वोल्ट के बैटरी दिला, ये 2 ओम का रेसिस्टर्स हो गया, ये 3 ओम का हो गया, ये 4 ओम का हो गया। ये आई करंट फेंका इधर से, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया। 1 मिनट 10 एम्पेयर आई है। क्या बोल रही गुनगुन बाबू? I1 2 बार सर। अच्छा यहाँ बाबू, यारे आई है, आई बीच में कॉमा है, I1 है बीच में कॉमा। सर आई 13 एम्पेयर। 13 एम्पेयर आएगा जी? कौन चैनल पकड़ लेता है जी शैतान मेरे। देखो बाबू कितना था हमको भी नहीं पता है, देख लो, हो सकता है वो सही हो सकता है बाबू, क्योंकि इसका पैरेलल निकालोगे ना जी पहले। देखो डायरेक्ट करो बाबू, कैसे करोगे? अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, शांति से सुनोगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। जल्दी करो, करो बाबू, हाथ पैर चलाइए। बारह एम्पियर। हो सकता है भोला मेरा कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती। जल्दी करो जी, जल्दी को प्रिंस, करो बाबू प्रधान। सो गया जी रोहित? है रोहित बाबू सो गया जी? ये सब शैतान सूत जाता है बाबू, तो बेटिंग रूम में डाल दें जी, जो बच्चा सो जाएगा उसको बेटिंग रूम में डाल देते हैं। 13 है वैसे तो। देखो बोला कैसे करोगे, कुछ है इसमें बाबू? बताओ प्रधान। सर्किट आप फिर से ड्रा कर दे, लो ड्रा कर देते, जितना थकाना थका, डायरेक्ट आपको समझा देते हैं। नहीं बना गुनगुन? बन क्या सर? देखो कुछ है भोला, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट याद करना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो ये 12 वोल्ट है सर, ये आपका 2 ओम का रेसिस्टर्स है, ये भी बाबू 3 ओम का रेसिस्टर्स है मेरे भोला। ये 2 ओम का रेसिस्टर्स हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। ये करंट आई दिया तो इसमें गया I1, इसमें गया I2 और इसमें गया I3। देखो कैसे करोगे, अभी ताजे ताजे बताएं बाबू। अब शांति से 2 मिनट सुन लो, नहीं तो बुद्धि फिर भ्रष्ट हो जाएगा, भगवान ऊपर बैठा रहे। ई प्लस है सर, ई माइनस, अब शांति से सुनना है। तो ये पॉजिटिव बाबू, तो यहाँ से आपको चल रहे हो खाली वायर दिख रहा, वायर दिख रहा, वायर दिख रहा, यहाँ भी आ रहे हैं वायर दिख रहा, इसके बाद रेसिस्टेंस दिख लिया। तो ये प्लस चला, प्लस चला, प्लस चला, मतलब यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ तक वायर ना हमारा दिखा जी, रेसिस्टेंस आ गया, रुक जाना। नीचे से माइनस चले, माइनस चले, माइनस से बाहरे 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 बाहरे, तो यहाँ माइनस आ गया। मतलब जितना वोल्टेज ये है उतना ही वोल्टेज एता पर ही आ जाएगा। 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट आ गया। यहाँ से चले सर, बाहर जा रहा, 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 रेसिस्टेंस कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ तक बाहरे है।
अरे यहाँ से चलोगे तो पूरे तक तो बाहरे है जी, तो बाहर है तो कहीं वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, रेसिस्टेंस बीच में रहता, मामला अलग हो जाता। तो ये प्लस दिखा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। नीचे से चलोगे बाहर 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 है, यहाँ तक बाहर है तो ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब 12 वोल्ट यहाँ, तो यहाँ भी रेसिस्टर के क्रॉस 12 वोल्ट आ जाएगा। अगला की वही कहानी बाबू, यहाँ भी रेसिस्टर के क्रॉस 12 वोल्ट आ जाएगा। अगर बीच में रेसिस्टर से दे देता तो मामला गड़बड़ा जाता, यहाँ बीच में दे देता है तो गड़बड़ हो जाता फिर। तो अब इस रेसिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है, तो करंट आई बटा वी बटा आई बराबर वी बटा आर से ना निकाल लेगा। तो आई वन की वैल्यू कितना, ऐसा बनावे की चीज है। आई वन 12/2 6 एम्पियर हो जाएगा। अरे शैतान 12/2 कितना 6 हो जाएगा, आई बराबर वी बटा आर। यहाँ वोल्टेज 12 वोल्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम हो जाता है, 12/3 कितना 4 एम्पियर हो जाएगा, है ना। ठीक सर। और लास्ट वाले में बाबू 12/4 3 एम्पियर हो जाएगा, है ना। ठीक सर। तो इस रेसिस्टेंस में बाबू 6 एम्पियर, इस रेसिस्टेंस में 4 एम्पियर और इस रेसिस्टेंस में 3 एम्पियर। तो ये करंट वो कहां से आ रहा है, आपके घर से ना, बैटरी है ना फेंक रहा बाबू, बैटरी ही दे रहा ना, ये जो सेल है वही दे रहा। तो यहाँ से कुछ चला हो बाबू, उसी में 6 इधर हुआ, 4 इधर हुआ, 3 इधर हुआ, तो यहाँ से कितना चलेगा। अरे जितना चलेगा उतना ही में बंटवारा होगा। तो 6 4 10 3 13, मतलब आई कितना चला 13 एम्पियर चला, 13 एम्पियर चला सर। 6 इसमें चल गया, 4 इसमें चल गया, 3 इसमें चल गया, है ना। फिर यहाँ से ऊपर से नीचे 4 आएगा, इधर से बाबू 6 आएगा, इधर से 3 आएगा, ये सारे नीचे आके बाबू फिर सर्किट में बाबू करंट 13 एम्पियर आ जाएंगे बैटरी में। बैटरी से 13 निकला, ये सारे ऊपर से 6, इधर से बाबू 4, उधर से 2 आके 6 हो जाएंगे। तो यही करना था और कुछ नहीं करना था, लिखो, समझा। तो यही करना था सर्किट में। तो एग्जाम में इसी तरह से आएंगे बाबू, सर्किट को सिंपल करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है, आगे बोलना। इसी में बाबू और दिमाग लगा। नेक्स्ट बोला, देखो 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 क्या देखो, क्या देखो, कुछ नहीं देखो। नेक्स्ट बाबू 29 नंबर क्वेश्चन में सेम है सर। अबरी आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ओम का एगो रेसिस्टर्स जोड़ दिया, है ना। हाँ सर। तो 2 ओम का यहाँ रेसिस्टर जोड़ दिया बाबू, तो करंट निकालो, I1 I2 I3, इधर भी जाएगा I3 ही जाएगा, निकालो तो जल्दी से। 2 ओम का रेसिस्टर जोड़ दिया तो करंट निकालो। कैसे करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा। 12 एम्पेयर आएगा। छो के 2, 6 4 10 2 12। हाँ, I1 I2 I3 भी निकालो। सर 6 4 और करो जी। लिखो, ड्रा करो, ड्रा करो आप लोग, ऐसे अथी मत करो। ऑफ द गिवन करंट की गिवन सर्किट क्वेश्चन। ऑफ द गिवन सर्किट हो गया, सर्किट लिखना था, करंट लिखा। तो सर्किट को सोल्व करना आ गया, समझो मामला हो गया। लिखो 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 लिखो। देखो लिख लिया जी, समझो आगे। शॉर्ट सर्किट वाला भी क्वेश्चन करवाना बाबू।
10वां के बच्चा बाबू इस टाइम में सो जाता है, इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है। ईशांत जाग रहा भोला? ए शांत। यस सर, जाग रहे सर। हाँ बाबू, देखो बाबू कैसे करोगे। यहाँ पे अभी कितना है सर, इजी है बाबू, इजी है भोला, इजी से भी आसान है। ये 2 ओम है सर, तो डर जाएगा बाबू, काहे डरेगा। 4 ओम है ना, शांति से समझना। अब समझना, देखो शांति से देखो एक बार। ये 12 वोल्ट है, यहां से तार जा रहे हैं, तार जा रहे हैं, तार जा रहे हैं, मतलब इस रेसिस्टेंस के क्रॉस बाबू यहाँ पे, शांति से देखो इधर, ना देखेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर एग्जाम में ऊपर टुकुर टुकुर देखते रहना। 12 वोल्ट है, तो इस रेसिस्टेंस तक आने में कहीं आपको रेसिस्टेंस मिला है, यहाँ तक आने में कोई ऊपर नीचे नहीं ना है जी, मतलब 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट यहाँ आएगा। ठीक सर, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, तो इस रेसिस्टेंस तक आने में बाबू हमको कोई बाधा नहीं है, तो 12 वोल्ट यहाँ, 12 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। अब ये 12 वोल्ट यहाँ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि 12 वोल्ट है तो यहाँ 12 वोल्ट कर देगा, नहीं, काहे सर, क्योंकि ऊपर में वो ये आ गया राक्षस, यहाँ पे आ गया तैनात, है ना, तो 12 वोल्ट चलेगा तो यहाँ 12 ना पहुंचेगा। ठीक, तो क्या पहुंचेगा, तो आप सोचो ये दोनों कैसे है, ये दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकालो, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, करंट जाएगा तो जो एरा में जाएगा वो एरा में जाएगा, मतलब ये दोनों कैसे है, सीरीज है। ये दोनों 4 और 2 4 और 2 कैसे है, सीरीज है ना जी, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या लिखेगा, ये दोनों का हटावा, एगो कितना लिखवा, 6 ओम का रेसिस्टेंस लिखेगा, बस यही करना था। अरे 4 और 2 के बदले सीरीज है तो 4 + 2 6 ओम हो गया। अब देखो 12 यहाँ, 12 यहाँ, ये भी बिना ब्रेक का है, ये तीनों पैरेलल, तो ये भी 12 हो जाएगा, है ना। तो एरा में बाबू 12/2, इतना बटा 2, 12 बट्टा बाबू 6, तो 12/6 कितना, 2 एम्पेयर, मतलब इस रेसिस्टेंस में कितना जाएगा करंट, 2 एम्पेयर जाएगा। तो टोटल बैटरी कितना भेज रहा है, 6 इसमें गया, 4 इसमें गया, 2 इसमें गया, तो इधर से कितना भेजेगा, 12 एम्पेयर भेजेगा। ऐसे करना रहता है, लिखो। तो सर्किट को आपको सिंप्लीफाई करे आना चाहिए, लिखो जी। सो गई जर्सिका, बोले जर्सिका। देख लिए सर। बोले जागे रहना बाबू, टॉप करना है बाबू, तो जागे रहिए, भविष्य में चैन से खोने सोना बाबू, तभी जागना सीख जाइए, तो भविष्य में चैन से सोइएगा, नहीं तो बाबू फिर जितनी बार तो बेचैन रहबे कीजिएगा। चलो आओ सुनाऊं आगे की कहानी। क्या सर, 30 नंबर। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे टैकल करोगे, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट भोला। अब यहाँ पे बाबू और ले आबो, तो 4 2 6, 6 3 का पैरेलल 2, अरे 4 2 6 3 का 18/6 3 का 2, और 2 2 का सीरीज, फिर 2 का ही सीरीज हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर एगो 2 ओम का रेसिस्टेंस डालो, अथा को एक ही टाइप इसमें फिर 2 ओम का रेसिस्टर डालो। क्वेश्चन बाबू आपको कोई भी टाइप आ, हम जान के एक टाइप का ले रहे बाबू, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना, ऐसा थोड़ी हो कि डिफरेंट टाइप का ना कर सकते हैं, एक टाइप के लेने से क्या हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। निकालो I1 I2, है ना। अब यहाँ I1 I2 थोड़ी बाबू, यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना करे, इधर I1 जाएगा, इसमें कुछ जाएगा बाबू, 2 ओम में कुछ जाएगा, और इसको I2 मान लो,
इसको I3 मान लो और यहाँ पे इसको I4 मान लो। करो थको थको बोला सेम क्वेश्चन बाबू थकिए आप लोग। I4 क्या है? I4 का अच्छा यहाँ 2 था पहले तो 2 ये दीजिए। I4 यहाँ पे बाबू 2 ओम था बाबू 2 ओम 2 इसमें करंट जा रहा है। ये I3 इसको I4 करंट मान लो। कुछ सर्किट सोल्व करने के लिए आ गया तो जिंदगी सवर गया, नहीं आया तो कुछ नहीं हुआ। डेसिमल में आएगा। अब पता नहीं, हमको भी नहीं पता बाबू, हम ऐसा थोड़ी कि कहीं से देख के दे रहे हैं। आंसर हमको भी पता नहीं बोला। बनाइए, बनाओ जी। जसिका, प्रेमजीत, बना सौम्या शैतान। कितना आएगा बाबू, बोलो सौम्या, बोल दे लब बाबू। बोलो गुनगुन, बोले कितना आएगा जी। सर आई का वैल्यू 10.4। अच्छा 10.4 आ रहा है, चलो अच्छी बात। डेसिमल। कितना आएगा जी हमको भी पता नहीं है। ए थर्म शैतान सुत गया जी। नहीं सर, हूँ इधर। आ, थोड़ा सा कल छुट्टी है था। नहीं सर, कल की छुट्टी रहेगा। छुट्टी रहता था, 1-2 घंटा देख लेता तो ये सर्किट क्लियर हो जाता आपका। नो आता है। कितना होगा सोचो, बना दो जसिका, प्रिंसी। सर 9.5 होगा आई। एगो 9.5 बोल रहा है, एगो 10.5 बोल रहा है। चलो ठीक है, अपना अपना पक्ष रखो। सर 10.4। एगो 10.4 बोल रहा है। हम ही बोल रहे हैं सर, वो 10.5 नहीं 10.4 बोले थे। अच्छा ठीक है, 10.4 बोला। देखो क्या करोगे बाबू, समझना। देखो हाँ बोलो। 9। एगो 9 बोला, अपना अपना पक्ष रखो बाबू। एगो 10.4 बोला, एगो 9.5 बोला मेरे भोला, एगो 9 बोला। बोलो प्रिंसी जसिका, जल्दी बोलो जी, कुछ कुछ बोलो ना जी। देखो कैसे निकालोगे, शांति से समझना। आए सर की सर, देखो बोला, अगर आप शांति से देखो, 2 मिनट हम सोल्व नहीं करे जा रहे हैं, खाली हम बता देंगे। देखो यहाँ से तार 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 यहाँ तक सेम ही तार है ना जी। अरे यहाँ से प्लस है बाबू मेरे, माइनस है तो प्लस 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 प्लस, यहाँ तक सेम है, मतलब ऊपर वाला प्लस, माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस, मतलब 12 वोल्ट है तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया। तो एरा में करंट कितना जाएगा, 12/2 6 एम्पेयर। अब यहाँ पे तार प्लस 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 ही ला, ये रुकावट आ लो, ये प्लस 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 यहाँ रुकावट आ गलो, तो ऐसा नहीं 12 तो यहाँ पे 12 चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रुकावट आ गया। ला कैसे करबा, ये ना 10.4 होगा सर। हाँ 10.4 होगा। सर 10.4 आंसर आएगा। अच्छा, तब कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ तो रुकावट हो गया। तो अब आपको क्या करना, ये तीनों सर्किट का भोला मेरा इक्विवेलेंट निकाल दो। जब भी सर्किट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे, नहीं रास्ता दिखेगा ना, तो आप सारे का इक्विवेलेंट निकाल के आई की वैल्यू निकालना, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
मतलब क्या बाबू, इतना सारा सर्किट है ना जी, हमको नहीं रास्ता दिख रहा है सर, तो इस सारे का इक्विवेलेंट निकाल दो। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे, 4 2 छो 3 का इक्विवेलेंट पैरेलल है। अरे इस सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो ना जी, तो 2 + 4 6 सीरीज है, सीरीज के साथ 3 पैरेलल, तो 6 3 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 6 3 18 9 2 आ जाएगा, 2 के साथ ही 2 सीरीज हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 2 का बाबू आपका हो जाएगा पैरेलल, तो 4 2 का पैरेलल 4 दूनी 8/6 कितना हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। मतलब इतना सारा रेसिस्टेंस को हटा के कितना लाओगे, 8/6 ओम का रेसिस्टेंस लाओगे। समझ में आता है? मतलब बाबू इतना सारा रेसिस्टेंस को हटा के 8/6 ओम का रेसिस्टेंस लाओ। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, बोला मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले ला किस दिन लिए सिखाए थे? इसी दिन के लिए ना सिखाए जी। इक्विवेलेंट निकाले ला कि उतना सारा क्वेश्चन काला करवाए फालतू का? ये सब रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालो। 2 सीरीज, 2 4 सीरीज, छो 3 का, छो 3 18 9 2 2 2 4 4 2 का पैरेलल, 4 दूनी 8/6। मतलब यहाँ से बाबू इतना रेसिस्टेंस हटा के 8/6 ओम का रेसिस्टेंस लगा सकते हो। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो, आई बराबर V/R, तो 12/8/6, 12 × 6/8, मारधार करो, 4 से काटो 3, 4 से काटो 2, 2 से काटो, 4 से काटो 3, 4 से 2, 2 से काटो 3, 3 3 9 ओम आ गया। बोली गुनगुन कैसे बनाई जी? मतलब कितना एम्पेयर का करंट दे रहा है बाबू? 9 एम्पेयर का करंट दे रहा है। 40। यस। क्या बाबू? कुछ 40 से क्या बोल रहा है जी? कुछ नहीं सर। फिर मतलब बाबू आप इतना का, बाबू शैतान प्रधान, इतना का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बतेबे किए, तो इतना का इक्विवेलेंट निकालोगे तो 8/6 ओम आ गया। अब एगो वोल्टेज सोर्स, एगो करंट सोर्स, तो I बराबर V/R, मतलब 9 एम्पेयर का क्या जाएगा, करंट जाएगा। 9 एम्पेयर का क्या जाएगा, करंट जाएगा, है ना? अब यहाँ से बैटरी 9 एम्पेयर का फेंक रहा बाबू, तो बाकी अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना? 9 एम्पेयर का करंट फेंका ना जी आज तक, तो यहाँ से कितना जाएगा 9 में बाबू, ये इधर जाएगा 6, इधर जाएगा आपका 3 एम्पेयर, इधर कितना जाएगा 3 एम्पेयर जाएगा। अब 3 को इधर डिस्ट्रीब्यूट करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 सर्किट का पैरेलल करके, तो ऐसे करना था, है ना? नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, तो इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन है आपको करवा दिया जाएगा। 9 में बाबू इधर कितना जाएगा बाबू, इसमें 6 जाएगा। अब 6 सर जाएगा तो 3 इधर। हाँ बोलो बाबू। सर वो उतना इक्विवेलेंट कैसा है सर, फिर से बताइए। अरे मेरे बहुत लालिक वाले, तेजी में पढ़ा रहे हैं सर आप। क्या बाबू? तेजी में बता रहे हैं सर। हल्ला, तो ये इक्विवेलेंट ना निकाले आता है इतना का? आता है सर, लेकिन थोड़ा धीरे बताइए ना। धीरे। हाँ सर, 4 2 कैसे है, 4 2 कैसे है? सीरीज में है सर। तो 4 2 का सीरीज कितना? 6 6, तो ये दोनों हटा के एगो 6 2, 6 3 कैसे? पैरेलल तो पैरेलल 6 3 का कितना? 2 2, मतलब ये तीनों ये दोनों हटा के एगो 2 ओम का पैरेलल 2, इधर सब हट गया, 2 2 कैसे? 4 हो जाएगा सर। तो ये दोनों का हटा के एगो बाबू 2 कहीं 4 ओम का, 8 एगो यहाँ पे 4 ओम का 2, आहा सुखा दो भोले, 4 ओम। 4 सर को 8 कैसे? 8/6 हो जाएगा। तो वही ना लिखल है, कोई रॉकेट साइंस लिखल है, हैं?
मतलब पैरेलल सर्किट वाला सोल्व करेल ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इक्विवेलेंट सर्किट निकालेला तो कल उतना बेकार ना करवा दिए बाबू। सर्किट कितना हो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इक्विवेलेंट का आना चाहिए, नहीं तो फिर से बताना पड़ेगा और क्या। चलो भोला, इसको और कल बाबू इसमें और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड करवा देंगे ताकि आपका सर्किट का क्वेश्चन ना छूटे। फिर शॉर्ट सर्किट वाला बता देंगे बाबू। जाओ जी लो जिंदगी। आधा समझ में आ जाता ना बिट्टू? आधा समझना बाबू बिट्टू। यस सर। नींद आ गया था जी?